देखिए, आज हम लोग परवलय के बारे में पढ़े थे। इसके पिछले वीडियो में अगर आप ब्रीथ नहीं जानते हैं, उसके इक्वेशन नहीं जानते हैं या उसके कुछ सवाल बनाने नहीं जानते हैं तो आप उसको जाके देखेंगे। हम इस वीडियो में परवलय के बारे में बात करेंगे। परवलय होता क्या है, उसके इक्वेशन क्या होते हैं और परवलय के रूप कितने होते हैं, उसके मानक फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति को हम लोग परवलय कहते हैं। ठीक, ये इस पॉइंट को हम लोग नाभि कहते हैं और यहाँ से जाने वाली जो लंबवत रेखा होती है इसको हम लोग नाभिलंब जीवा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग परवलय का शीर्ष कहते हैं। और ये परवलय की जो जितने दूरी पर नाभि होता है, अगर नाभि यहाँ से ये दूरी पर है, ये दूरी पर उतना ही दूरी पर इधर नियता होता है। ठीक है, तो नाभि का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं a का मान 0, तो नियता का जो इक्वेशन होता है -a, x = -a, क्योंकि यह y अक्ष के समांतर रेखा -a दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए अब देखेंगे परवलय के मानक समीकरण। परवलय के 4 प्रकार के परवलय होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। ये x अक्ष है, इधर x डैश, और ये है y और ये y डैश। ठीक है, तो अगर वह परवलय जिसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु हो और वह x अक्ष के दोनों तरफ हो, वह परवलय जिसका शीर्ष जो है मूल बिंदु हो और वह x अक्ष के धनात्मक दिशा में दोनों तरफ हो, तो उसका इक्वेशन जो होता है परवलय का इक्वेशन होता है y² = 4ax। इस प्रकार के परवलय का समीकरण होता है। वह परवलय जो x अक्ष से धनात्मक दिशा में दोनों तरफ बना हो और उसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु हो, तो इस परवलय का इक्वेशन होता है y² = 4ax, जिसमें जो इसकी नाभि होती है, नाभि का निर्देशांक होता है a, 0 और उसकी जो नियता होती है, इसकी जो नियता होगी उस नियता का समीकरण होता है x = -a। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन में कहेगा कि आप इस परवलय की नाभि का निर्देशांक बताइए या आप इस परवलय के नियता का समीकरण बताइए। तो आपको जैसे दिया जाएगा इस प्रकार से एक सवाल दिया जाएगा y² = 8x। इस सवाल दिया जाएगा, कहेगा इस परवलय का ये बताइए किधर होगा और इस परवलय के नियता का समीकरण बताइए या इस परवलय का नाभि का समीकरण बताइए। तो आप जानते हैं पहले आप इसको ये इक्वेशन 1 मानेंगे, मानक जो समीकरण है उससे इसकी तुलना कराएंगे, मानक समीकरण से इसकी तुलना कराएंगे। तो आप बताइए आप 4a = कितना आया, 4a = 8, a कितना हो गया 2, a = 2 हो गया। इसका मतलब इस परवलय का ये जो नियता का समीकरण है उस नियता का समीकरण x = -2, यहाँ देखिए a हो पर नियता का समीकरण है -2 और उसके नाभि का निर्देशांक हो जाएगा 2, 0। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा कि एक परवलय है y = 8x, y² = 8x, इस परवलय के नियता का समीकरण बताइए। आप मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। अब मानक समीकरण से तुलना कराने के बाद वहां से a की वैल्यू निकलेगी और a की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से नियता का ये समीकरण होता है x = -a और नाभि का इक्वेशन होता है x = a, 0 और मानक इक्वेशन हमारे बराबर y² = 4ax। इसका मतलब आपको कहीं भी ऐसा कुछ सवाल लिख जाता है y = 6x, अगर कोई ऐसा सवाल लिखता है y² = 6x या कोई सवाल लिख देता है y = 12x, ठीक है, या कोई आपको सवाल लिख देता है y = x, तो आप समझ जाइएगा कि यह परवलय का इक्वेशन है और वह परवलय x अक्ष के दोनों तरफ बनेगा। ठीक, चलिए ये पहला टाइप हुआ और दूसरे परवलय को देखते हैं। अगर वही परवलय ये जो कोऑर्डिनेट अक्ष है उस कोऑर्डिनेट अक्ष के
माइनस एक्स अक्ष की तरफ बना हो, ये प्लस एक्स अक्ष है और ये आपका माइनस एक्स अक्ष, ठीक है। वहीं परवलय अगर माइनस एक्स अक्ष की तरफ बना हो तो जो इसका इक्वेशन होता है, इसका जो इक्वेशन होगा आपका ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इस परवलय का समीकरण होगा, ठीक है। इसके ये जो नाभि होगी उस नाभि का निर्देशांक होगा -a,0 और इसकी जो नियता होगी, नियता ये कोऑर्डिनेट है y y', ये नियता है, इसके नियता का समीकरण होगा x इक्वल टू प्लस a, इसके नियता का समीकरण होगा। देखिए हम दो प्रकार के परवलय देख लिए, अगर x अक्ष पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उस परवलय का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और उसकी नाभि का निर्देशांक हो जाएगा, नियता का निर्देशांक होगा। अगर निगेटिव अक्ष की तरफ बना है, निगेटिव x अक्ष से ऋणात्मक की तरफ दोनों तरफ बना है, नाभि का निर्देशांक ये होगा और उसकी नियता का समीकरण ये हो जाएगा और उसका मानक समीकरण ये होगा। मतलब आपको अगर इक्वेशन दिखाई देते हैं और उस इक्वेशन में आपको माइनस लगा हुआ है तो आप समझेंगे वह x अक्ष से ऋणात्मक दिशा में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। देखिए इसके ये दो टाइप हम परवलय का पढ़ लिए। तीसरा क्या, देखिए अगर वह परवलय y अक्ष से दोनों तरफ बना हो तब क्या होगा। आप इसे अगर ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं आने वाले हैं, आप इसे नोट करते रहेंगे और इसको बार बार दोहराएंगे कि कहीं भी किसी भी इक्वेशन में दो चर लगा है, x है और एक y है, एक चर का स्क्वायर है और दूसरे चर का स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि वो इक्वेशन जो होगा आपका परवलय का इक्वेशन होगा। अब परवलय की जो आकृति होती है वो इस प्रकार होती है, अगर आपको चेक करने हैं तो आपको इक्वेशन मान लीजिए y स्क्वायर बराबर 8x मान लीजिए, ठीक है। और आप y की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे 2 रखिए और यहाँ से x निकालिए, y निकालिए और बाकी इस प्रकार से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो परवलय के जैसा जाता हुआ ग्राफ दिखाएगा। अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो हम लोग एक रेखा का ग्राफ खींचते थे, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू रख देते थे, y निकालते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं, x निकालते हैं, 3-4 वैल्यू निकालते हैं और ग्राफ पेपर पर नोट कर देते हैं, आपको वहां से एक रेखा बनता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से इसमें अगर आप यहाँ देखिए, इसमें हम x ले लेते हैं और इसमें y लेते हैं, x का मान 0 लेंगे तो इसमें रखेंगे तो y 0, x का मान 1 लेंगे तो आपका y हो जाएगा 1, y कितना हो जाएगा 1 नहीं, x का मान 1 लेंगे